ओम शांति। तो सुनते हैं 26 सितंबर की बाबा की अव्यक्त वाणी। यह वाणी चली है 27 मार्च 88 की। आज की मुरली के सार में शिव बाबा ने कहा, सर्वश्रेष्ठ सितारे सफलता के सितारे। आज बाबा ने खास ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के रूप के धरती के तारे अपने अलौकिक विचित्र तारा मंडल को देख रहे थे और देखते ही देखते बाबा हर्षित हो रहे थे कि देखो कितने प्रकार के सितारे हैं। हर एक सितारे को देख रहे थे, उनसे प्रेरणा ले रहे थे। जैसे देखो बाबा कहे कि कोई लकी सितारा है, कोई दूर का सितारा है, तो कोई समीप का सितारा है और कोई सहज सितारा है, कोई शक्तिशाली सितारा है, कोई गिरने वाले सितारे भी है और अंतिम में कोई पूंछ वाले सितारा भी है। तो हर एक सितारा की बाबा विशेष देख रहे थे कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, कईयों में क्या क्या गुण हैं। जो लकी सितारे हैं वे सहज ही अपने भाग्य को देखते हैं कि हम कितना सौभाग्यशाली है, ऐसे समझकर पुरुषार्थ करते हैं। और जो दूर के सितारे हैं वो एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और सदैव बाबा से दूर रहते हैं, अनुमान लगाते हैं। और जो समीप वाले हैं वो निरंतर बाबा के साथ लव में लीन रहते हैं। और आगे जिससे बाबा ने कहा जो सहज सितारा, मानो वो पुरुषार्थ में भी सहज, अंदर बाहर क्लीन एंड क्लियर। और कोई मेहनत वाली भी है, बार बार चढ़ना बार बार गिरना, अनुभव करते हैं, बाद में फल की प्राप्ति भी होती है। बाबा ने कहा कोई सदा सफलता प्राप्त करने वाले हैं। जो सदा सफलता प्राप्त करते हैं वे अनुभवी मूर्त होते हैं। अनुभव के आधार से उन्हें फल भी मिल जाता है। उनमें निश्चय और नशा रहता है। निश्चय और नशा में ही सफलता समाई हुई है। और जो शक्तिशाली आत्मा है वे सदैव अपनी शक्ति से ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप रहते हैं। वे सफलता के अधिकारी भी है। और कई आत्मा गिरने वाली भी है, जो वैरायटी प्रकार के रिमझिम को देखकर कभी उन्हें प्यारे लगते हैं, कभी गिरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं मैं इनके समीप पहुंच पाऊंगा या नहीं। और जो अंतिम बाबा ने वर्णन किए पूंछ वाली वे सदैव बाप दादा से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे यह पूछते ही रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले आत्मा है। तो आज बाबा ने सभी आत्माओं की विशेषता के साथ साथ उनके गुणों का भी वर्णन किए। तो हम सब भी स्वयं को देखें, अपने पुरुषार्थ से हम ये भी देख सकते हैं हम कौन सी वाली आत्मा है। और जो आत्मा में सदैव सफलता और शक्तिशाली वाली है या प्रेरणा देने वाली या लकी सितारे, वही इस पुरुषार्थ में आगे सफलता प्राप्त कर सकती हैं। जैसे कि किसी के जीवन में शिक्षा लेकर उनके गुणों को अपने जीवन में धारण कर लेना, यह महान पुरुषार्थ है और सबसे श्रेष्ठ कला है। साथ साथ आज बाबा ने पर्सनल मुलाकात किए। पर्सनल मुलाकात में बाबा ने 10 पार्टी आए थे 10 देशों से, उनसे अलग अलग मिलकर उनसे भी बाबा बहुत रूह रिहान किए। बाबा ने उन्हें कहा सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे समझो। फिर कहा कि सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाबा की शक्तिशाली आत्मा समझो।
निश्चिंत बनकर सेवा करो और अपने बल से आगे बढ़ाते चलो। बाबा ने देखो सारे विश्व में हमें चुनकर अपना बनाया। ये कितनी बड़ी विशेषता है। पूरी विश्व से बाबा ने हमें चुना, तो हम चुनी हुई भगवान की चुनी हुई संतान हैं। कितने लकी है, लकीएस्ट है हम सब। फिर बाबा ने कहा सेवा भी अनेक आत्माओं को शिव बाबा के समीप लाने का सहज साधन है। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा बनो और सदा एक बाबा की याद में रहने वाली एक रस स्थिति का अनुभव करते चलो। बाप दादा सदैव बच्चों को श्रृंगारे हुए देखते हो, तो श्रेष्ठ श्रृंगार आपका मस्तक मणि आत्मा सदैव चमकता रहे। सदा बाबा को फॉलो करके तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ते चलो और सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाओ, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हमें भी परिवर्तन शक्ति से आगे बढ़ना है। अच्छा, सुनते हैं बाबा के मीठा वरदान। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाबा ने कहा सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते रहते हैं। कभी आश्चर्यवत के मूड में होते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क के मूड में होते हैं, कभी बेचारे कंफ्यूज के मूड में होते हैं, उलझनें होती हैं, कभी टेंशन के मूड में होते हैं, कभी अटेंशन का झूला झुलाते रहते हैं, कभी खुद भी कंफ्यूज होते हैं, कभी बहुत सारे उलझनों में रहते हैं। लेकिन संगम योगी प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसीलिए जो बाबा के गुण हैं वही बच्चों के गुण हो। जो बाप की स्टेज है वही बच्चों की स्टेज हो। यही संगम युग की प्रारंभ है। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे शिव बाबा के समान, बाप दादा के समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाली आत्मा। तो सुनते हैं स्लोगन। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में भी हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में हमारी बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अच्छा, ओम शांति।